जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो आपका ऑफिस अटेंडेंट के साथ साथ अर्थात कार्यालय परिचारी के साथ साथ अन्य कई पदों पे जो है भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन आ गया है। जल्द ही इसमें आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका भराना ऑनलाइन मोड पे आपका भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस भर्ती से जुड़ा हुआ कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, फी कितना लगेगा, टोटल चीज का मैं एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित, भर्ती से संबंधित या उसका सिलेबस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी गवर्नमेंट किसी भी तरह का लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बिहार विधान परिषद सचिवालय के पद पे जो आपका वैकेंसी निकला है तो उससे जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग के नाम को बता दूं। तो देखिए, ये जो भर्ती है वो आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से आपका निकलने वाली है। यानी इस भर्ती का जो डिपार्टमेंट का नाम रहेगा वो आपका रहेगा बिहार विधान परिषद सचिवालय। याद रखिएगा, आपका इसमें ऑफिस अटेंडेंट के साथ साथ आपका जो है अन्य पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला है। तो किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकला है उसको देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें दो अलग अलग विज्ञापन संख्या पे जो है इसमें पोस्ट रहने वाला है। यानी आपका 2/2024 और एक आपका 3/2024 के विज्ञापन संख्या पे आपका पोस्ट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि 2/2024 वाले विज्ञापन संख्या के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट रहने वाला है। तो याद रखिएगा, विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत आपका जो है पहला नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स का, जिसमें टोटल 19 पोस्ट होंगे। दूसरा पोस्ट रहेगा आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें 5 पोस्ट रहेंगे। और तीसरा पोस्ट रहेगा आपका शॉर्ट हैंड का, जिसमें आपका 2 पोस्ट रहेगा। तो याद रखिएगा, विज्ञापन संख्या 2024 के अंतर्गत आपका टोटल 26 पोस्ट रहेगा। और इन 3 पोस्ट पर आपका जो वैकेंसी निकला है, मैं फिर से दोहराता हूं, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड का। तो टोटल 26 पोस्ट आपका विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत। चलिए अब देख लेते हैं विज्ञापन संख्या 3/2024 के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट रहने वाला है। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, आपका ऑफिस अटेंडेंट के जो टोटल 26 पोस्ट रहने वाला है। ऑफिस अटेंडेंट के अंतर्गत आपका जो है नाइट वॉचमैन का, दरबान का और सफाई कर्मी का जो पोस्ट आपका रहने वाला है। नाइट वॉचमैन में आपका टोटल 5 पोस्ट है, दरबान में आपका टोटल 3 पोस्ट है और सफाई कर्मी में आपका जो टोटल 18 पोस्ट है। तो याद रखेगा, आपका विज्ञापन संख्या 3/2024 के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट के सारे पोस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें नाइट वॉचमैन का यानी रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी के तो टोटल 26 पोस्ट रहेगा। तो याद रखेगा, दोनों विज्ञापन संख्या में आपका 26 पोस्ट रहने वाला है। तो याद रखेगा, आप जिस भी पोस्ट में आवेदन करेंगे उसका विज्ञापन संख्या को आप याद में, ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर रहे थे इसका अप्लाई कब से होगा। तो देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 27 सितंबर 2024 रहने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका जो ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको जो है इसमें आवेदन करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। तो जो कि रहेगा आपका बिहार विधान परिषद .gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे को आप ध्यान में रखेगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। और फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आता है, न्यूज़ आता है, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका जानकारी मिल जाएगा। और जब आप इसमें आवेदन कीजिएगा ऑनलाइन, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। चलिए बात कर रहे थे फी का। तो देखिए, इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को जो है 300 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा। और SC ST महिला और PH कैंडिडेट को जो है 150 रुपये का जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। चलिए बात कर रहे थे एज लिमिट का। तो देखिए, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एज लिमिट रहने वाला है। तो इसमें जो आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का पोस्ट रहेगा उसके लिए जो एज लिमिट आपका 21 से लेकर 37 साल रहने वाला है। यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका 37 साल। और जो आपका ऑफिस अटेंडेंट के जो तीनों पोस्ट है, जैसे आपका गार्ड का और दरबान, सफाई कर्मी, तो उसके लिए जो एज लिमिट आपका रहेगा 18 से 37 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है एज लिमिट रहेगा आपका 18 से लेकर 37 साल। और शॉर्ट हैंड के लिए जो है एज लिमिट रहेगा आपका 21 से लेकर 37 साल। तो याद रखेगा, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपका जो है एज लिमिट रहने वाला है। साथ ही इसमें आपके एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी अधिकतम
उम्र में छूट भी मिलेगा। तो ओबीसी और फीमेल के लिए जो है महिला कैंडिडेट के लिए 3 साल का, और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का जो इसमें एज रिलैक्सेशन अर्थात जो है अधिकतम उम्र में आपका छूट मिलेगा। यानी ओबीसी और महिला कैंडिडेट जो है आपका याद रखेगा मैक्सिमम एज आपका 40 साल रहेगा, और एससी एसटी वालों के लिए जो है मैक्सिमम का जो 42 साल यानी 42 ईयर्स रहेगा इसमें आवेदन करने का। चलिए अब बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन का। तो देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहला जो पोस्ट आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स के लिए, तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रहेगा, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक पास है, आपका अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग का जो है आपका स्किल रहना होगा, उसका नॉलेज रहना होगा। 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपका जो है टाइपिंग स्पीड का आपके पास स्किल होना होगा, और साथ ही साथ में कंप्यूटर का जो आपके पास नॉलेज रहने पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये रहा आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स का क्वालिफिकेशन का। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए याद रखेगा आपका जो है इंटर पास रहेगा, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से। अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर इंटर पास है तो आप जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो है टाइपिंग का जो है नॉलेज होना होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग का नॉलेज होना होगा, और कंप्यूटर का भी इसमें जो आपका विशेष ज्ञान आपके पास होना होगा, तभी आप जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड के लिए। तो शॉर्ट हैंड के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रहेगा, स्नातक पास रहेगा। स्नातक आप किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, आर्ट्स से भी चलेगा, साइंस से भी, कॉमर्स से भी, यानी बीए बीएससी बीकॉम वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो इंग्लिश हिंदी का जो टाइपिंग का नॉलेज आपके पास होना होगा। इंग्लिश और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से जो है टाइपिंग का जो स्पीड होना होगा। शॉर्ट हैंड का इसमें जो आपके पास नॉलेज होना होगा, स्किल होना होगा, और इसमें भी आपका कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज आपके पास जो है विशेष ज्ञान होना होगा शॉर्ट हैंड में आवेदन करने के लिए। और ऑफिस अटेंडेंट के जो तीनों पोस्ट है, यानी ऑफिस अटेंडेंट जो आपका नाइट वॉचमैन का हो गया, दरबान का हो गया, सफाई कर्मी, तो इन तीनों पोस्ट के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास रहेगा। यानी अगर आप मैट्रिक पास है, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपका 10th पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है साइकिल चलाने का जो आपके पास क्षमता होना होगा, साइकिल चलाने आना चाहिए कैंडिडेट को, तभी जो है वो ऑफिस अटेंडेंट के पदों पे आवेदन कर सकता है। चलिए अब बात कर रहे थे इसका सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया में। तो देखिए इसमें सीधी भर्ती होगी, और इसमें आपका एक ही एग्जाम रहेगा जो कि आपका रहेगा रिटन एग्जाम रहेगा। यानी इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो है एक ही चरण रहेगा, रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका OMR बेस्ड होगा। और इसमें सारे क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव और MCQ टाइप के रहने वाला है। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड में जो आवेदन करेंगे उसके लिए जो है रिटन एग्जाम के बाद जो आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, याद रखिएगा। तो जो आपका बाकी जो पोस्ट है, जैसे कि आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर हो गया, और फिर आपका जैसे ऑफिस अटेंडेंट के जो पोस्ट होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका एक ही चरण रहेगा जो कि रिटन एग्जाम रहेगा। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर शॉर्ट हैंड के पदों पे जो आवेदन करेंगे उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत 2 स्टेज रहेगा। पहला रिटन एग्जाम रहेगा, और फिर आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट रहेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड का। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका याद रखिएगा डेटा इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग जो है टेस्ट लिया जाएगा, और कंप्यूटर का नॉलेज जो है चेक किया जाएगा। और शॉर्ट हैंड का जो है आवेदन जो करेगा उसके लिए जो है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग के साथ साथ इंग्लिश हिंदी का जो है आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा, और उन लोगों के लिए भी कंप्यूटर का जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का इसमें आवेदन करने हेतु। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके जो रिटन एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो याद रखिएगा इसके रिटन एग्जाम में आपका जो है जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेगा आपके। हर एक क्वेश्चन आपका 4-4 मार्क्स का रहने वाला है, यानी हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो याद रखिएगा जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन के टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे 160 मार्क्स के। जनरल साइंस और मैथ दोनों को मिलाकर आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स का, और रीजनिंग के जो है आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स का। तो याद रखिएगा इस रिटन एग्जाम के अंतर्गत आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और फुल मार्क्स आपका रहेगा 400 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन आपका 4-4 मार्क्स का रहने वाला है। याद रखिए इस रिटन एग्जाम में आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस आपका 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल के रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव और MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपके रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए इसमें आपका लेवल 1 के हिसाब से सैलरी मिलेगा, है ना। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पे स्केल आपका रहेगा आपका 18,000 से लेकर 56,900 के बीच के आपका जो पे स्केल रहेगा, और लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। और साथ ही साथ अन्य सभी भत्ते भी आपको मिलेंगे बिहार सरकार के अनुसार। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट नौकरी का जो अपडेट पाने के लिए, या सरकारी किसी भी तरह की योजना से संबंधित या किसी भी भर्ती का सिलेबस की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।